मुजफ्फरनगर महापंचायत में विवाद कई सारे हुए, रैली भी कई मामले में सफल हुई। अब क्या रणनीति है राकेश टिकैत साहब की, क्योंकि अब आप जा रहे हैं कुछ गांवों में और कुछ ऐसे भी गांवों में जा रहे हैं जहां बीजेपी के बड़े नेता रहते हैं। अच्छा, बड़े नेता तो रहते ही हैं गांव में। अगर गांव के लोग बुला रहे हैं और बड़े नेता रह रहे, उसमें तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। तो उनके गांव में नहीं जा सकते क्या हम? जहां पे बड़े नेता हैं तो उनके गांव में तो जाना चाहिए ना। उनके गांव में कौन से गांव में अब जाने की प्लानिंग है? ये तो कई गांव, बहुत गांव है। 14 तारीख को भी हम जाएंगे कुछ गांवों में। ये बागपत में गांव पड़े, शावदा गांव पड़ेगा, टटीरी पड़ता है। वहाँ पे व्यापारी है, वहाँ पे कोई खेती वाले भी लोग नहीं है, वहाँ के व्यापारी है जो दुकानदार हैं, वे हमको बुला रहे। और आगे सावदा गांव पड़ता है जहाँ के सतपाल मलिक जी है उस गांव के, तो उस गांव के लोग बुला रहे, तो उस गांव में भी जाएंगे। वह भूमि भी तो देख करनी चाहिए ना कि जो किसी पद पर रहते हुए और बड़े बयान दे रहे, तो उस भूमि को भी नमन करना चाहिए। तो सत्यपाल मलिक ने तो कई बार किसान आंदोलन का समर्थन भी किया है, तो सिर्फ सत्यपाल मलिक का है या जो किसान आंदोलन के बाकी भी समर्थक हैं बीजेपी में, खासतौर पर वरुण गांधी हैं, ऐसे लोगों से भी संपर्क करने की बात है या किस तरीके से आगे की रणनीति? ये तो वैचारिक रूप से तो सभी लोग साथ में ही है ना। ये तो 80% लोग है उस तरह के जो मुक्ति अभियान में शामिल हो जाएंगे, वे आ जाएंगे। कुछ मुक्ति अभियान में शामिल नहीं होते। ये तो देश में मुक्ति अभियान चाहते हैं, ये नेता मुक्ति अभियान, बंधनों से मुक्ति। इन जो ये बंधन है इनके चारों, तो उससे मुक्ति चाहते हैं, ये आजादी चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं। कुछ लोग उससे बाहर निकल जाते हैं, कुछ लोग उसी चक्रों में फंस जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है आने वाले दिनों? हर कोई मिल जाएगा तो मुलाकात में क्या दिक्कत है? ये तो खुले दरबार है, यहाँ तो भाई खुले दरबार है और होनी चाहिए मुलाकात। तो सभी से होती रहनी चाहिए मुलाकात। तो सरकार है, अगर बात मान ले तो सभी से हो जाती है। एक बंधन है कि कितने देर तक किसी से हम मुलाकात नहीं करेंगे, वो एक बंधन रहता है। अच्छा, दूसरी बात है कि आपकी जो महापंचायत हुई इसके बाद एमएसपी भी रिवाइज किया गया है। केंद्रीय सरकार ने एमएसपी भी रबी की फसल के तमाम फसलों का किया है। आपने कहा कि वो भी काफी नहीं है, अब बढ़ाए तब भी काफी नहीं है। एमएसपी पे आप लड़ाई भी लड़ो, क्या मामला है? मामला ये है कि एक तो जो उसका मैकेनिज्म है बढ़ाने का, वो ठीक नहीं है। चलो आपने बढ़ा दिया, आप गारंटी कार्ड तो दे दो भाई। किसी की नौकरी लगी तो उसको वो प्रमाण पत्र तो मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर तो मिलेगा उसको कि आपकी नौकरी लगी, ये आपकी सैलरी रहेगी और ये आपको मिलेगा भाई, इतना आपको मिलेगा, इतना कटौत होगा, इतना मिलेगा। हमको भी दे दो। जब भारत सरकार ने एमएसपी दे रहे वे कह रहे हम दे रहे जी, हमने डिक्लेयर कर दिया, एक उसका वो कार्ड भी दे दो हमको, गारंटी कार्ड भी कि एमएसपी है, इससे कम पे आपकी खरीद नहीं होगी। हम खरीद दें या बाजार खरीद दें, वो दे दो। वो तो खाते में जा रहा है, कह रहे हैं कि जो एमएसपी है वो खाते में जा रहा है। आप कह रहे हो, आप बिना के बात कर रहे हो क्या कि नहीं आप गारंटी चाहिए? हालात ये होगा देश में कि चैनल वाले भी मतलब सारे विभागों का कोर्स एक या आदमी से करवा रहे। एग्रीकल्चर के चैनल वालों को भी एक्सपर्ट रखने चाहिए, और ज्यादा ना बुझवाओ, इनको एक्सपर्ट रखने चाहिए। भाई आप खेल के हो सकते हो, आपकी एजुकेशन बढ़िया हो सकती है, आप फैक्ट्री का हो सकते हो किसी भी उसके, लेकिन आप किसान के नहीं हो सकते। तो जो एक्सपर्ट हो वो बताओगा। कोई खाते में नहीं जा रही। आप तो अपने आप को एक्सपर्ट मानते हो ना खेती के? हम तो बात बता दो रहे कि नहीं खाते में जा रही है। ये झूठ बोल दे, देश को गुमराह कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उनके अधिकारी गुमराह कर रहे। मतलब देश के प्रधानमंत्री से इस तरह के बयान दिलवा देते हैं कि वो जनता में हंसाई होती है कि ये झूठ बोल रहा है। और उसको जो लिख के देते हैं वो अधिकारी देते हैं लिख के, और अधिकारी ऑफिसों में बैठ कर लिख कर दे देते हैं, शीशे की बिल्डिंग में वहां पर लिख कर देते हैं। अगर ग्राउंड रिपोर्ट से रिपोर्ट जाए, उसको प्रधानमंत्री बोल रहे तो ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है।
तो नहीं जा रहा है एमएसपी खाते में? नहीं जा रहा है, गलत रिपोर्ट जानकारी देते हैं। देश के प्रधानमंत्री से भी झूठ बुलवाते हैं, मुख्यमंत्री से भी झूठ बुलवाते हैं। जो इनके सिपे सलार है, जो इनके सलाहकार हैं, वे गांव में नहीं जाते और शहर में बैठ के दिल्ली लखनऊ की चमकीली कोठरियों में बैठ के किसानों की किताब लिख देते हैं। ये नहीं जाता। तो हकीकत बताइए ना, आप तो कह रहे हैं क्या कि आप किसानों के नेता हैं, सब कुछ है, तो आप कह रहे हो एमएसपी खाते में नहीं जा रहा है, तो जो सरकार कर रही है और जो सरकार के खाते दिखा रहे हैं जिसकी बात आप कर रहे हो, वो फिर किसका खाता दिखा रहा है? वो फर्जी तरीके से दिखाते हैं खाते। भाई व्यापारी ने खरीदा और गा किसान के खाते में, कौन सा रूट है जाने का? हम तो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया कैंपेन प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है, हमको भी उसी से जोड़ दो। हम तेल लेते हैं कहीं से, वो कार्ड दिया, तेल ले लिया, 1 मिनट में 2 सेकंड में 10 सेकंड में हमारे अकाउंट से पैसे कट के मोबाइल पे आ गया। ऐसा ही हमारे जो फसलें हैं वो भी कर दो, उसमें क्या दिक्कत है इनको करने की? बहुत बुरी स्थिति है। कुछ नहीं है। कार्ड आपको चाहिए? हमको भी चाहिए ना, हमको भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दो हमको भी। भाई हमने गन्ना डाला शुगर फैक्ट्री में, जब तक किसान अपने घर तक दाए, गन्ने की तोल हुई उसका वेट रेट, उसकी वैरायटी, किस रेट का गन्ना है, कहाँ कौन सी फैक्ट्री में गया और अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए सीधा, उसमें क्या दिक्कत है? सरकार करिए, ऐसा ही हो रहा है कि जो जा करके मंडी में बेचता है वो सीधा अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बिचौलिए का खेल खत्म हो गया। मैं कह रहा कि कहाँ बिक रहा है ये? कागजों में भाषण में तो बिक रहा, हकीकत में नहीं बिक रहा कहीं। हमने ये तो कहा कि आप उसमें कानून बना दो, आप कानून बन जाएगा तो उसमें कुछ लाभ किसानों को हो जाएगा कि व्यापारी खरीदे या सरकार खरीदे, इसके नीचे पर खरीद नहीं होगी। आप बना दो, उसका कानून है, क्या दिक्कत है? अच्छा, कई बार ये भी हो रहा है कि राकेश टिकैत जो हैं वो जानबूझ करके, जो सरकार अच्छे काम भी करती है, एमएसपी बढ़ाया, उस पे भी सरकार की वाहवाही नहीं, उस पे भी आप सरकार में कमियां निकालने लग जाते हैं। हमने कह रहा कि एमएसपी बढ़ाया तो एमएसपी पे खरीद तो करवा दो। भाई जिसकी जितनी नौकरी लगी, ये जितने एमपी एमएलए हैं, इनकी कितनी सैलरी है, कितनी इनकी कटेंगी, वो मिलता है ना, इनको स्लिप मिलती है। आप हमको भी दिलवा दो कि भाई आपकी ये एमएसपी है, इसके कम पे खरीद नहीं होगी, ये कार्ड, गारंटी कार्ड दिलवा दो आप हमको भी। इनके व्यापारी साथी 10 और 20 हजार क्विंटल धान और गेहूं की खरीद करते हैं, एक पिस्सा उनके जमीन नहीं है, वे कौन सी मंडी में बेचते हैं? और किसान 40 क्विंटल धान को 8-8 दिन तक लाइन में लगाओ रखता है, उसका 40 क्विंटल नहीं बिकता, उसके लिए सरकार भी लग रही, हम खरीद करवा रहे। व्यापारी के लिए सरकार भी नहीं लग रही, वो 20,000 क्विंटल बेचता है। वो मंडी हमें भी बता दो, वो सवाल हमको भी बता दो। अच्छा, इसीलिए कई लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि आप जो है वो विपक्ष का एजेंडा चलाते हैं। एक ऐसे ही कोई शख्स है बाराबंकी में, उसने कहा कि राकेश टिकैत को अगर आप पे पोस्टर लगवा दिया, उसने जूते मारेंगे तो 11 लाख रुपए आपको इनाम होगा। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं ये भी इस तरीके से आ रही हैं अब निकल कर? और दे दो 11 लाख रुपए, कहाँ एक जूता ऐसे बगाई दो, कम से कम यहाँ हमारे टेंट पे ट्रे उस पर लग जाएगा। मतलब कोई जूते अगर 11 लाख की घोषणा कर रहे तो दे दो ना, 11 लाख जमा करवा दो, उछाड़ दो एक जूता यहाँ पे, कर दो 11 लाख रुपए जमा। कहाँ है उसका शख्स? दिखा दो, उसके घर ही चले जाएंगे हम। दिखाओ उसका शख्स का नाम, कहाँ वो 11 लाख रुपए, मतलब कहाँ से उस पर फंड आ रहे, कौन से फंड से देगा वो? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही है उसकी। अच्छा, तो आपका लगता है कि थोड़ा सा विवाद से नहीं लगता है कि राकेश टिकैत का नाम आते ही विवाद शुरू हो जाता है? कभी आप नारा लगा देते हो, उस पर विवाद हो जाता है। अब हम वेस्टर्न यूपी में गए, वहां पर भी आपके नारे की खूब चर्चा है। भी कह रहा कि नारे में दिक्कत क्या है? ये नारा वो है कि जो देश के संविधान में है, उसमें से एक क्लोज हटवा दो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही नारा लगेगा, दूसरा नारा हिंदुस्तान में नहीं लगेगा। हम लगाए तो हमारे ऊपर मुकदमा कर दियो, अगर हमने नारा गलत लगाया है तो हमारे ऊपर केस रजिस्टर कर दो, हम उसका जवाब दे देंगे भाई कोर्ट को। आप जूते भी हमारे ऊपर फेंकोगे, नारे भी हम ना लगाए। ये देश में जबान पे
पाबंदी का सवाल तो नहीं आ गया, देश में इस तरह की सरकारें तो नहीं आएगी कि जो नारों को प्रतिबंधित कर रही हैं। ये तो सोचने वाली बात है ना। जिस तरह से वीडियो डाल के और 10-20 हजार लोगों ने फोन कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अगर ये नंबर उनका है, क्या सार्वजनिक नंबर किसी और के भी करे जाए? जो पूरे परिवार के नंबर सार्वजनिक कर रहे हैं ये लोग। आईटी सेल का मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी प्राइवेसी में उसमें दखल दोगे। हम तो बंद कर देंगे नंबर, हम तो दूसरे ले लेंगे, हमने तो बदल दिए नंबर। तो आपके पास फोन आ रहे थे? आपके पास फोन आ रहे, मैं एक बार आपको देता हूँ, अपने चैनल पर रख लेना और उसको सुनाते रहना डायरेक्ट। वो नंबर भी उसका अपने चैनल पर डिस्प्ले करते रहना, और वो ना उसका ना वो भी आएगा और वो सुनाते रहना। तो क्यों, क्या, किस बात पर आपको इतने कॉल आए? अलग अलग उनका कोर्स चलता है कि 8 दिन का ये कोर्स चलेगा। अभी चल रहा कि हर हर महादेव और अल्लाह अकबर, उसमें से कुछ शब्द काट दिए और कुछ रख लिए उसमें से। छेड़खानी, डिजिटल छेड़खानी इसको कहते हैं, वो करिए। क्या देश में कोई नारा प्रतिबंधित है? क्या जो तकरीर ये कर रहे हैं इनके नेता पीयूष गोयल, हमारे को तो आती भी नहीं जितनी इन्होंने पाठ पढ़ रखे। इनको किसने पढ़ाया? और क्या देश में रहने का किसी को अधिकार नहीं है? यहाँ पे जिसका जन्म जहां पर हो गया वो जन्म स्थल उसका हो गया। ये तो जन्म स्थल है भाई सबका। और संविधान में राइट्स दिए गए हैं कि कौन कैसे पूजा पद्धति करेगा, उनका सबका सम्मान कर रखा जाएगा। यहाँ भाषाओं का सम्मान है, पूजा पद्धति का सम्मान है, यहाँ जातियों का सम्मान है। ये तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करेंगे। ये तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। लेकिन फोन पे धमकियां आ रही होंगी तो कुछ तो आपको बोल रहे हैं। हम भी पक्के ही हो गए बिल्कुल। कोई कहे जी काले झंडे दिखाओगे, भाई काली तो हमारी भैंस भी काली, हमारा झोटा भी काला। ठीक है। ये कह रहे जी जूते फेंकेंगे, भाई जूते फेंकोगे तो उससे को और लग रहा है कि जूते फेंकोगे, फेंको भाई, पकड़ा तो जाएगा कौन सा फेंकेगा। तो जूते तो गुरुद्वारों में उसकी तो सेवा होती है उन जोड़ों की, उसका भाव क्या है? ये कह रहे जी गाली गलौज करेंगे फोन पे, तो भाई वो गाली गलौज अपने पूर्वजों को जो हमको देगा वो ये समझ लो हमने ये कह दिया कि ये तुम्हारे पूर्वजों के लिए है भाई, जो आप दोगे हम उस पर सवाया करके वापसी देंगे, हम रखते किसी का नहीं। सवाया वो पूर्वजों का मानना अपने, कि जैसे वो हमको देगा तो उसका सवाया वो अपने घर वालों के लिए मानना है। चलिए, तो मतलब आपको लगता है कि अब वापस देने का समय आ गया? वापसी तो दे ही रहे हम। वे तो गलत मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह के विचार कर रहे। उनको चलाना चाहिए, इनका जो कैंपेन है चलाना चाहिए कि देश में क्या क्या प्रॉपर्टी बिकी, देश में रेलवे कितनी बिकी। स्पेशल ट्रेन के नाम पे उनके किराए बढ़ा दिए गए, रेल चलाई नहीं, स्पेशल लिखा और 3-3 गुना उनके किराए बढ़ा दिए। उनके कर्मचारियों की छटनी करी। 2 करोड़ लोग हर साल बेरोजगार हो रहे हैं देश में। वे 14 करोड़ नौजवानों की लड़ाई है, हम वे लड़ाई न लड़े। इनको मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में उलझा कर रखे। हमने तो बहुत दिन पहले कहा ये जो देश है ये ऋषि और कृषि आधारित देश है। इसमें कृषि को छेड़खानी करोगे तो हलचल पैदा होगी, इसमें ऋषि पद्धति को छेड़खानी करोगे तो हलचल पैदा होगी। आप किसी धार्मिक उसको ठेस पहुंचाओगे तो यहाँ पे हलचल पैदा होगी। ये देश ऋषि और कृषियों का देश है, दोनों ही लोगों से ये देश चलेगा। अगर इसके साथ में आप छेड़खानी करोगे तो देश में अव्यवस्था फैलेगी। वो तो कहते हैं आप छेड़खानी कर रहे हो ऋषि से और कृषि से, और कृषि की तो लड़ाई लड़ रहे, ये छेड़खानी ऋषियों के साथ में कर रहे। ऋषि का मतलब कोई इनसे नहीं है कि ये बहुत बड़े पुजारी है। भाई रामचंद्र जी के हम वंशज है, वो भी रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी। हमारे पूर्वजों का जन्म अयोध्या में हुआ, तो इनका कहां से रामचंद्र जी आ गया? हमारा था राम, इनका है जय श्री राम। इन्होंने हमारे रामचंद्र जी को बदल दिया। हमारा तो राम राम था। हम तो हमारे तो जो बुजुर्ग लोग थे हल जोतते थे तो ले राम का नाम, हमारे तो बैल भी वही भाषा समझते थे। इनका हो गया जय श्री राम, हमारा वही राम राम है, हमारा वही राम है जो हमारे पूर्वज थे। हमारा जन्म अयोध्या का है,
हम रघुवंशी हैं। ये तो बीच में मतलब राम को भी खोजना चाह रहे। रघुवंशियों का राम है, रघुवंशियों का ही रहेगा। ये बीच में तो आ रहे। अब कृषि के साथ राम जी पे राम भी तो क्लेम जब है ही हमारा, क्लेम आपने ठोक दिया। अरे जब है ही हमारा, हमारे पूर्वज वहां पे जाते थे, आते थे। राम तो हैं भाई, वो भी रघुवंशी थे, हम भी तो रघुवंशी। जो जय श्री राम पे क्लेम करते हैं और आप में तब क्या अंतर हो नहीं, गया? आप भी अंतर है। राम पे क्लेम कर रहे हैं, वो भी उन्होंने राम पे क्लेम कर रहे हैं। को डिफाइन कर दिया नाम को। यहाँ राम राम तो बोलते थे सब लोग। हमारा तो जो अनपढ़ आदमी भी था, हल जोतता था, हमारे बैल खोलते थे तो ले राम का ना, हर चीज में राम का नाम था। आज इन्होंने उसको बदल के पार्टी से जोड़ दिया। धर्म और पार्टियां अलग हैं। विकास पे काम करो, एजुकेशन पे काम करो, उस पे काम करो। चलिए, तो कुल मिला के कहना है कि नंबर भले बंद कर दिया हो क्योंकि धमकियां आ रही थी, लेकिन राम के ये वंशज हैं और राम पर क्लेम इनका पूरा का पूरा है। और ये किसी पार्टी का मसला नहीं है। जो तमाम चीजें हैं उस पर राकेश टिकैत बोलते तो बेबाकी हैं, लेकिन आज खास तौर पे कह रहे हैं कि घबराएंगे नहीं, चाहे वो जूता फेंकने की बात हो, गाली की बात हो, और चाहे किसी नारे से विवाद जोड़ने की भी बात हो, लेकिन राम पर क्लेम इनका पूरा का पूरा लगातार रहेगा। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।